दोस्तों नमस्कार। जलती हुई चिताओं की तकदीर अगर आप देखोगे तो पहचान जाओगे, उन मरती हुई लाशों को पहचान जाओगे। ये भी हिंदुस्तानियों की वो लाशें हैं। ये वो हिंदू संहार है जो हिंदू राष्ट्रपति भी है, हिंदू प्रधानमंत्री भी है, उसके रहते हुए हुआ। जो कभी दम भरता था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनके भक्त भी भरते हैं दम कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए कोरोना में और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सियासत की चौसर पर बंगाल में अपने शब्दों के जुमले फेंक रहे थे और उन शब्दों के जुमलों में हमारा गोदी मीडिया भी फंस करके वही बात कह रहा था जो उसको बोलनी चाहिए थी। लेकिन इसी बीच वो अपराध कर गया गोदी मीडिया जो अपराध उसको नहीं करना चाहिए था। अपराध वो कर गए प्रधानमंत्री मोदी जी जो उनको नहीं करने चाहिए थे। बिना मास्क के रैली करने वाले एक आम आदमी पर पेंडेमिक एक्ट लग सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी पर और अमित शाह पर क्यों नहीं लग सकता? शायद ये हिंदुस्तान है, जिसके हाथ में सत्ता है उसी के हाथ में सत्ता रहती है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक खेल शुरू हो चुका है। ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो इन मरती हुई मौतों को और शमशान में उड़ते हुए धुओं और चिताओं को लेकर के द्रवित हो चुका है। ऐसे पत्रकार जो संघ से जुड़े हुए थे कभी, जी हां, संघ से जुड़े हुए थे, उनकी आत्मा जार जार रो रही है। वो अपना सर ढूंढ रहे हैं कि क्यों ऐसे आदमी को ले आए जो अपनी ऑक्सीजन बाहर भेज देता है और जब देश के लोगों को जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन विदेश से आयात करता है। चलिए, ये तो हुई दूसरी बात। अशोक वानखेड़े एक विख्यात नाम है, आप जानते होंगे इस पत्रकार को, अशोक वानखेड़े। मैं सवाल नहीं उठा रहा, अशोक वानखेड़े एक टीवी प्रोग्राम में सवाल उठाते हैं। बैकग्राउंड में उनकी आवाज आएगी अशोक वानखेड़े की और आप सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। भक्तों से ही बोलूंगा, कान खोल कर सुनो उल्लुओ। तुम तो दिन के भी उल्लू और रात के भी उल्लू हो, तो तुम्हारा सुनना जरूरी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को मैनिपुलेट किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इन दो लोगों ने किस तरह से देश को लूटा। ये अगर सुनना चाहो तो ये जरूर डॉक्यूमेंट्री देखना मत भूलिए। प्रधानमंत्री दिन में रैली संबोधित करते हैं, रात को कोरोना की लड़ाई लड़ते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री से मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं बात करना चाहता हूं। उनको बोला जाता है कि आप तो अभी प्रधानमंत्री रैली में बिजी है, बाद में बात करेंगे आपसे। महाराष्ट्र में मरता हुआ लोगों का आंकड़ा, गुजरात में तो राम राज्य था ना, 15 साल से 25 साल से पीछे बीजेपी है। एक 13 साल की लड़की बाप के गोद में दम तोड़ देती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, नया ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। गुजरात से मेडिसिन जाती है, रात को जब पकड़ा जाता है कोई कि 50,000 मेडिसिन लेके बैठ गया है तू इंजेक्शन, तो देवेंद्र फडणवीस बेशरम होकर उसको छुड़वाने जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमने खरीदी है बीजेपी ने। और दमन का प्रशासन कहता है कि इस कंपनी को जो फ्रोग फार्मा है इसको तो परमिशन ही नहीं बेचने की, तो ये इलीगल स्मगलिंग का काम बीजेपी कर रही है, इसका कोई जवाब है? और ये मूर्ख पुलिस महाराष्ट्र की नपुंसक पुलिस, मैं कहता हूं कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन आता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और छोड़ देते हैं लोगों को। केस चलनी चाहिए, ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर हत्याओं का केस चलना चाहिए। बंगाल में 2000% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है केसेस में। यदि बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया तो ये तमाम रैली को एड्रेस करने वाले के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए और आतंकवादी कार्रवाई में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। काला कहां नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे पितृपुरुष थे, संस्थापक थे बीजेपी के, उनके सगे भतीजे, दोनों सगे भतीजे इंदौर के हॉस्पिटल में दम तोड़ते हैं क्योंकि एक को ऑक्सीजन नहीं मिला और एक को इंजेक्शन नहीं मिला। कुशाभाऊ ठाकरे का बैग उठाने वाले कारपोरेटर अब्जोपति हो गए और जिनके सर पे हाथ रखा हुआ आज मुख्यमंत्री है। आज पहली बार आशुतोष, जीवन में पहली बार निराशा ने घेरा है। हम दिल्ली में हैं, इतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, लोगों को लगता है इनके संबंध बहुत है। जहां जहां देश में संबंध है वहां से लोग फोन करते हैं कि भाई साहब एक सिलेंडर, भाई साहब एक इंजेक्शन, कोई कहता है कि एक वानखेड़े जी की ये आवाज आपने सुन ली होगी। वानखेड़े साहब ने, जो मैंने वीडियो डाले थे पहले भी, कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर के और सारे लोगों से लेकर के
ये भी उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया, जिसको शायद यूट्यूब ने आप तक नहीं पहुंचाया या आपने उस वीडियो को देखना ज़्यादा मुनासिब ना समझा होगा। कुछ विपक्षी दलों के या हमारे सब्सक्राइबर तक भी ये वीडियो ना पहुंचा होगा, उन्होंने देखना पसंद ना किया होगा। हमारे सब्सक्राइबर ही बोलते थे कि आपकी भाषा उग्र है, थोड़ा सा संयत कीजिए। अब संयत भाषा में जब से डालना शुरू किया है, थोड़ा कम कम से नज़र आते हैं। थोड़ा गुस्सा, एंग्री यंग मैन वाला उनको फील देना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको वही पसंद आता है। लेकिन एंग्री यंग मैन जब बनूंगा जब ज़्यादा ही एंगरनेस आ जाएगी, और एंग्री मैन बनने का वक्त आ गया है। क्योंकि जिस तरह से अशोक वानखेड़े ने पोल खोली भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में उनका जिक्र था। एक वीडियो और भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं, किस जगह यूनिवर्सिटी में है, किस किस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रखा है, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन आम हिंदू वोटर के बच्चे आज भी सड़क पर तलवार और त्रिशूल लेकर के, बजरंग दल का झंडा लेकर के, बस लहराते हुए बेरोजगार होकर के 70-80 रुपये या 100 रुपये में बिक जाते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती है दोस्तों, वो खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो खबर आपके बीच न डाली तो वाकई में इस वीडियो का कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए ये खबर पढ़ के सुनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको, तो इसलिए सुना देते हैं आपको। एक ट्विटर पर आईडी है शिवम मिश्रा की, सोनभद्र वाले शिवम मिश्रा। अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, हर हर महादेव का नारा लगा करके वे ट्विटर पर ये ट्वीट करते हैं 14 अप्रैल 21 को 6:48 पर। प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े सपोर्टर। अब भाई प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्टर हैं तो हम इनको रोक तो सकते नहीं, कुछ भी डाल सकता है, कोई भी कुछ भी डाल सकता है, इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहूँगा, जो उन्होंने बोला, अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदा है, खुदा बनारस, ताजमहल भी खुदा, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है, हर हर महादेव। देखिए कितना मज़ा आया। खुदा हर जगह है, चाहे शिव के रूप में मानो, चाहे राम के रूप में मानो, चाहे कृष्ण के रूप में मानो। अब ये शिवम साहब 21 अप्रैल को पोस्ट करते हैं, इतनी बुरी हालत हो गई इनकी, और वो करते हैं शलमणि त्रिपाठी, जो योगी जी के सलाहकार हैं, प्रेस सलाहकार। उनको ट्वीट करके बोलते हैं, भैया मेरे रिलेटिव बनारस में एडमिट हैं, वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है, मदद करें। तो मन की बात नामक की एक ट्विटर आईडी लिख देती है कि वेंटिलेटर खुदाई से नहीं निकलेगा क्या। भाई कमेंट करते हैं उस पर, मतलब मुद्दे चल निकलते हैं। चलिए, लोगों को समझ में नहीं आया कि अस्पताल जरूरी था, कि मंदिर जरूरी था, या कुंभ जरूरी था, या अस्पताल जरूरी थे, या शिक्षालय जरूरी थे। शायद लोगों की समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे लोगों के भीतर ज्योति धर्म की भांग घोट करके पिला दी गई इस पीढ़ी को, जो पीढ़ी अपने लिए सवाल भी नहीं कर सकती। वो जमाना याद कीजिए जब इंदिरा जी का विरोध करने आम जनता भी सड़क पर उतर आती थी। खैर वो जमाने गए, वो बातें गईं, अब उनकी बातें क्या करना, बातों को क्यों तोलना उन चीज़ों में। लेकिन दोस्तों इस बीच एक और नमूना बीजेपी का आदमी नजर आता है। इस नमूने के बारे में अगली वीडियो में बात करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा अच्छा, आप बताइए। नमूना है भारतीय जनता पार्टी का, उपाध्यक्ष है, उस नमूने की बात करूं नहीं करूं, करूं या ना करूं?